दोस्तों नमस्कार। शहरी सत्ता का चुनाव कुछ ही दिनों में उसका बिगुल बजने वाला है। धमतरी नगर पालिक निगम जो सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित मुक्त निकला है, दावेदार अपनी बातें लेकर जनता के बीच जाने को तैयार है। लगातार 3 बार से पार्षद चुनाव जीत चुके रुपेश राजपूत भी अपनी महापौर के लिए दावेदारी कांग्रेस से ठोक रहे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और शहर विकास को लेकर उनकी योजनाएं और किन मुद्दों को लेकर इस बार पार्टी जनता के बीच जाएगी, इस पूरे मामले पर विभागी से चर्चा करेंगे। हम चर्चा की शुरुआत करने के पहले रुपेश, हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। नमस्कार, जय जोहार। मैं रुपेश राजपूत, पार्षद ईसाई पारापुर वार्ड नंबर 30 से समस्त शहर वासियों का अभिनंदन करता हूँ। रुपेश भैया, लगातार 3 बार चुनाव आप जीते हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव या छोटा चुनाव जीतना काफी मुश्किल माना जाता है, लेकिन आप लगातार 3 बार चुनाव जीते। चौथी बार अब आप महापौर पद के लिए मजबूत दावेदारी कर रहे हैं और कांग्रेस से प्रमुख दावेदारों में आपका नाम तेजी से जनता के बीच है। तो आप, अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? शहर विकास को लेकर आपके पास क्या प्लानिंग है? शहर के विगत 100 सालों में जनता ने जिनको भी मौका दिया, जो भी योजना बनाए, एजेंडा बनाए, विजन बनाए, सिर्फ वो कागजों में और बुकों में रहे, फाइलों में दफन हो गए। मेरा प्रयास रहेगा कि सबसे पहले तो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सरलीकरण किया जाए। जो आज छोटे छोटे चीजें नक्शों के लिए भटक रहे थे, उनको सरलीकरण किया गया मेरे द्वारा। जब मैं सभापति बना बिल्डिंग बाग का, अभी लोग जन्म पितृ पंजीयन के भीड़ लगा खड़े रहते हैं, कई चक्कर काटते हैं, वेटिंग मिलती है, उनको सरलता से लाया जाएगा। नाम काटने का, राशन कार्ड में नाम जोड़ने का, काटने का, इसको सरलीकरण किया जाएगा। जो आदमी के मूलभूत सुविधा जो भटक रहे हैं, 4 बार 5 बार आते हैं, सबसे पहले मैं इनको फोकस किया जाएगा। जो संतान की मूलभूत सुविधा ज्यादा जरूरी ये है, कागजात, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु, विवाह पंजीयन, छोटे छोटे काम जो जनता को लगते हैं और जो बड़ी बड़ी योजना विकास से ज्यादा जरूरी ये काम है, मेरा प्राथमिकता से ज्यादा रहेगी। आप ऐसा मानते हैं रुपेश भैया, चाहे शहरी सत्ता किसके पास है, चाहे भाजपा के पास, अभी लास्ट ईयर 5 साल का जो धमतरी का समुचित विकास होना था, जो धमतरी के डेवलपमेंट को एक मास्टर प्लान बनना था, वो अभी तक नहीं बन पाया, आप ऐसा मानते हैं? आप इसका कारण निगम नहीं, इसका कारण हमसे जो बड़े नेता बैठे हैं ना, आप उनसे प्रश्न कीजिए, संसद से कीजिए, विधायक से कीजिए, जो यहाँ के प्रभारी बनते हैं उनसे कीजिए। हमारे पास सीमित साधन है, हमारे पास सीमित फंड है। हमको जो शासन फंड देगा, योजना देगा, उन्हीं काम किएगा। हमारे पास जो फंड आता है निगम का, जो साधन है, वो सिर्फ सैलरी बाटे में चल देता है। हम थोड़ी बड़े विकास करेंगे, हम योजना बना के भेजते हैं और वहाँ से क्लिनिक है, वहाँ से फंड है, वो जो प्रभारी बनते हैं, यहाँ के प्रभारी मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, इनको और उठानी चाहिए वहाँ पर। उनके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पहली बार कांग्रेस को शहरी सत्ता मिली थी, सरकार भी कांग्रेस की थी, निगम भी कांग्रेस का था, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार से जो अपेक्षित फंड मिलना था वो मिला? ऐसा लगता है आपको कि नहीं मिल पाया? फंड तो खूब आया, फंड तो बहुत खूब आया जी। ये फंड का सही उपयोग हो नहीं पाया, क्यों नहीं हो पाया, वो तो मेयर साहब बताएंगे। आप ऐसा मानते हैं कि इस फंड का जो प्लानिंग से उपयोग होना था नहीं हो पाया, ऐसा मानते हैं आप? मैम वो वही बताएंगे क्यों नहीं हो पाया जी। भरपूर फंड आया, भरपूर पैसा आया, शासन से समय समय सहयोग मिला। सबसे बड़ा सहयोग एक जो नहीं मिला ना, वो अच्छे अधिकारी कर्मचारी मिले। अच्छा, मेरा जो आंकड़ा, मैं 15 साल निगम में हूँ, मैं एक ही चीज देख रहा हूँ, समर्पित निष्ठावान कर्मचारी अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। जो बरसों से जमे है ना, इनको हटाना बहुत जरूरी है। काम करने के लिए सेटअप चाहिए अधिकारी कर्मचारी, वो सेटअप नहीं मिल रहा है बढ़िया। अब हम प्लेसमेंट में कर्मचारी में चला रहे हैं। सबसे बड़ा विकास का कारण यही। पहली बार कांग्रेस को शहरी सत्ता मिली थी, वापस चुनाव है, क्योंकि मेरे ख्याल से 17 तारीख को आचार संहिता लग जाएगा।
कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी कि जनता वापस आपको सपोर्ट करेगी, कांग्रेस का महापौर बनेगा भी, इसको लेके क्या योजना है भैया? क्योंकि आप कांग्रेस से भी जुड़े हैं, स्वयं भी महापौर पद के दावेदार हैं, ऐसी क्या योजना आप लोग बना रहे हैं जिसमें वापस आप जनता पे विश्वास करेगी? योजना तो जिला कांग्रेस कमेटी कांग्रेस समिति जो बनाएगी। मैं तो अपने आपको योजना बता दी है जी। छोटी छोटी जो आदमी मूलभूत सुविधाएं, जो निचले वर्ग से ऊपर वर्ग की राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण, विवाह पंजीयन, प्रधानमंत्री आवास की किस्त समय समय पे दिलाना, जिनका पेंशन नहीं आ रहा जो 4-5 महीने से क्यों अटका है उनको दिलाना, ये मेन। लेकिन मैं रुपेश भैया, आप काफी पुराने रहे, 15 साल से धमतरी की सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज सिस्टम है। एक पानी आधे घंटे की पानी में धमतरी की शहरें, खासकर 5-7 वार्ड, तो ये स्थिति है लोगों को घर से निकलना दुभर हो जाता है, नाली का गंदा पानी लोगों के घर में घुस जाता है। इसको लेके आपके पास क्या योजना है? क्योंकि जनता उससे बहुत परेशान है, खासकर धमतरी के कुछ वार्ड। इसका क्या है मेन कारण है? जो कब्जे हो रहे हैं ना, अवैध कब्जे जी, पिरीला के आगे, शहर के बाहर, और हमारा पानी शहर सीमा के बाहर जाता है जी। यदि मेरे को मौका देती है जनता जी, तो मेरी प्राथमिकता ड्रेनेज सिस्टम की रहेगी कि कैसे शहर का पानी सुचारू रूप से कटे, ना वार्ड डूबे ना शहर डूबे। यदि जनता मौका दे, पूरा मेरा फोकस इसी में रहेगा। जी 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 जी। रुपेश भैया, आपको कि पिछला चुनाव 300 वोट से निर्दलीय चुनाव जीते थे। पिछली बार आपको टिकट किन्हीं भी कारणों से नहीं मिला था, तो आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे और आपने कांग्रेस को आखिर में समर्थन दिया और विधिवत आपने कांग्रेस में शामिल हुए। इस बार महापौर पद की आपकी दावेदारी है। अगर पार्टी आपको मौका नहीं देती तो क्या इतिहास फिर आप दोहराएंगे, फिर एक बार निर्दलीय जीत के चुनाव जीतेंगे और मंत्री की सेवा करेंगे? क्या लगता है आपको? जहां तक मैं सोचता हूँ, मेरे से मजबूत दावेदार धमतरी में कांग्रेस पर कुछ है नहीं जी। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, बाकी पार्टी जाने जी। 3 बार का मैंने जनता की सेवा की है। सबसे बड़े अपने व्यापारी वर्ग से आता हूँ मैं जी। सबसे मिलना जुलना है। मेरे को मालूम व्यापारियों की समस्या क्या होती है, वार्ड वालों की क्या होती है। क्यों नहीं पार्टी टिकट देगी? पार्टी को जिताऊ हुआ और एक चेहरा चाहिए, और मेरे से अच्छा चेहरा पार्टी पर लगता है कोई है। यदि है उसको पार्टी यदि मानती है मेरे से कोई अच्छा चेहरा है उसको देगी, उसके मानदेश काम करेंगे अपन। मतलब पार्टी अगर देगी तो चुनाव लड़ेंगे, तो नहीं लड़ेंगे। हाँ, ये क्लियर है। नहीं, ऐसी चर्चा है कि पार्टी दे या नहीं दे, रुपेश राजपूत एक बार निर्दलीय चुनाव लड़के मेयर बनने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। मेरे को पूरा भरोसा है कि पार्टी मुझे टिकट देगी। मेरे कामों को देख के, मेरी सज्जता को देख के, जनता द्वारा जो काम किया है मैंने 15-20 सालों में, हमारे सोशल वर्क देख के मेरे को उम्मीद है कि 100% टिकट मेरे को मिलेगी। इसलिए मैं तैयारी चालू कर दी है। जो जिस तरह पर तैयार हूँ, यदि पार्टी नहीं देती है, जिसको देगी, तो मैं जो अभी ताकत लगा रहा हूँ, जो प्रत्याशी देगी उसकी जिताने में ताकत लगाऊंगा। पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर लगातार भाजपा आक्रामक रही है। लगातार आरोप लगते रहे कि निगम में भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। आप सभापति भी रहे हैं, 15 साल का अनुभव भी है और काफी लंबा राजनीतिक जीवन रहा है आपका। आप क्या मानते हैं इस 5 सालों में क्या निगम में भ्रष्टाचार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ आरोप लगाते रहे? कि उनका कहना कागज में हम बात कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं? भ्रष्टाचार बीजेपी की देन। 100 साल निगम जब बैठे हैं ना, ये सिस्टम जो बना के चले हैं ना, हमने प्रयास किया उस सिस्टम को बंद सिस्टम को तोड़े, बंद करें। लेकिन बताया ना, वहाँ सिस्टम को, वहाँ जो अधिकारी कर्मचारी जमे हुए हैं, नीचे से जो दलदल फंसे हुए, हम कर नहीं पाए। कुछ हद तक कंट्रोल किए। सबसे बड़ी बात, वहाँ अधिकारी, कुछ ठेकेदार, ये जब तक साफ नहीं होंगे, अच्छे अधिकारी कर्मचारी जो काम के लिए हैं, जो अधिकारी कर्मचारी ये बैठे हैं, पुराने हैं, नए हैं, जो नए अधिकारी आते हैं, शहर विकास नहीं चाहते हैं, वो अपना विकास चाहते हैं। तो कैसे विकास होगा शहर का? हमारा काम न किसी फाइल में दस्तखत का है ना, हम सिर्फ बोलते हैं काम करो, दबाव बनाते हैं। बाकी शासन का जो रेट आता है, गाइडलाइन और राइट गाइडलाइन, अधिकारी काम करते हैं। शहर में भैया करप्शन, इस बार क्राइम काफी बढ़ा है भैया। 40 वार्डों में युवाओं की टोली नशा में टुन होकर घूमते रहते हैं, कहीं भी चाकूबाजी की घटनाएं हो जाती है। आम व्यापारी, आम जनता भयभीत है। लोगों का कहना है कि पिछले 1 साल में क्राइम बढ़ा है। हालांकि पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि क्राइम कम हुआ है। आप चुने हुए जनप्रतिनिधि है,
आप क्या मानते हैं कि धमतरी में क्राइम बढ़ा है कि कम हुआ है? क्राइम तो डबल हुआ बीजेपी आने के पास। उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने करीब, मेरी उम्र 56-57 साल है, मैंने कभी नहीं सुना कि रायपुर में गौ मांस बिकता है। आज कुछ दिन मीडिया में मैंने पढ़ा कि रायपुर में गौ मांस बिका, पकड़ाया। जो अपने आप को गौ रक्षक, हिंदुत्व के नारे देते हैं, पहली बार ऐसे हुआ है कि गौ मांस पकड़ाया है और लैब में वो कोब हुई है, गौ मांस है, गौ मांस है। इससे पता चल रहा है कि कौन क्या है। क्राइम बढ़ रहे हैं, अवैध काम बढ़ रहे हैं। धमतरी के विकास में कहीं ना कहीं रोड़ा अवैध प्लाटिंग भी है भैया। अवैध प्लाटिंग जैसे नाले जो चौड़े थे सकरे हो गए हैं, नाले दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। इसको लेके आप, क्योंकि आप 5 साल काफी जागरूक रहे हैं अपने शहर को विकास को लेके, नागरिक समस्याओं को लेके, इसके लिए कभी आपने कोई प्रयास किया या आपके पास इसके लिए क्या प्लानिंग रहेगी? अवैध प्लाटिंग का मतलब क्या था मालूम है आपको? क्या? बिना रेरा से, बिना शासन से वो ठीक है, लेकिन आप तो नाले थोड़ी पाटते हैं अवैध प्लाटिंग वाले। नाले के आसपास तो बनती नहीं अवैध प्लाटिंग। अवैध प्लाटिंग करने 2-3 एकड़ जमीन चाहिए। मेरे ख्याल से मैं तो 5 साल में था ना, तो मैंने कभी देखा नहीं कि कॉलोनी वालों ने नाले को पाट दिया हो। बीच में मुद्दा आया था कि कोई नहर में मुरुम डाल के अपना रोड दर्शा के लोग प्लाटिंग कर रहे हैं, मैंने ये सुना था। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर जाऊँ, सोरी अम्बेडकर चौक जो पहले पुलिया था, जो नाला था, उस नाले ये किसके शासन में हुआ मुझे नहीं जानना चाहता कि भाजपा ने करवाया, कांग्रेस ने करवाया, लेकिन जो चौड़ा था नाला था वो आज सिर्फ 5-7 फीट का बन के रह गया है। जिस ढंग से, मतलब मेरा आपसे सवाल ये है कि उसको बचाना चाहिए। अगर नहीं बचाया जाएगा तो जो पानी भरता है, जो आने वाले समय में जो समस्याएं बढ़ेगी, उसको रोकने के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। मेरा उपाय आरोप नहीं है, मैं चाहता हूँ शहर विकास को लेकर योजनाएं बने, जो नाला नाली जो उसको सुरक्षित किया जाए ना, उसको छोटा क्यों किया जा रहा है? मैं समझ रहा हूँ कि जैन साहब, आप कभी अवैध प्लाटिंग बात करते हैं, कभी नाले की बात नहीं। मैंने बोला उसमें भी, उसके बाजू में अवैध प्लाटिंग हुआ है, आप जाके देखिए, उसके पीछे पूरा अवैध प्लाटिंग हुआ है। या तो अवैध प्लाटिंग बात कीजिए या नाले में बात कीजिए आप। नहीं, मैं आपका ध्यान, आपके पास को लेके क्या योजना है आप, मैं चाहता हूँ। सबसे पहले बात बता रहा हूँ मैं, धमतरी के इतिहास में हमारा कार्यकाल पहला था जिसने 30 अवैध कॉलोनियों को वैध करके, अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनी जो बन चुकी थी 30 में से 13 को हमने नंबर 1 वैध करके लोगों को नक्शा पास चालू किया है। बीजेपी ने 100 साल नहीं किया, हमने किया। अभी इसमें 17 कॉलोनी और पास हो पड़ी है। जिस दिन हमारी सत्ता बैठेगी हम पहला काम वो भी करेंगे। और रही बात अवैध प्लाटिंग की, अवैध प्लाटिंग में हम लोगों को बोलते हैं कि अवैध प्लाटिंग लालच में बचो, रोड नाली पानी सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन कम रेट में कम बजट के लोग फंस जाते हैं। लेकिन फिर उसमें नियम भी है प्लाटिंग जैसा विकास करने का। जब 10% बसावट हो जाती तो पूरा हमारा निगम का अधिकार है कि उसमें मूलभूत सुविधा दे। रुपेश भैया, आपने बोला कि हमने 13 अवैध कॉलोनियों को वैध किया है। हाँ। बहुत अच्छा प्रयास है, निश्चित रूप से लोगों को राहत देने वाला काम है। लेकिन वैध का उसको विकास होना जरूरी ना, क्योंकि जब तक वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी, उसके लिए आपने क्या प्रयास किया? आपने 13 को वैध जरूर किया, आपने बता रहे हो, लेकिन अब उसका विकास चाहिए, नाली सब हो रहा है जैन साहब, सब हो रहा है। तो 13 कॉलोनी बनी ना, 1900 विकास शुल्क ले रहे हैं जी। 100 रुपए तक विकास शुल्क, 80 से 100 रुपया। 19 विकास शुल्क से वहाँ खंबे लग रहे हैं, नालियां बनना चालू हो गई। अच्छा, खंबे तो लगभग अधिकतर लग गए, चाहे अवैध प्लाटिंग हो, अवैध प्लाट हो, अवैध कॉलोनी हो, बिजली खंबे तो साथ में लग गए। और जैसे ऐसे नक्शे आ रहे हैं, फंड आ रहा है, तो उन्हीं विकास शुल्क के पैसे से रोड नाली निर्माण निरंतर चालू है। यदि मेरे को मौका मिलता है, जनता मौका देती है, तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, जितने लोगों ने माफियाओं के चक्कर में पड़ के प्लाट कटिंग में मकान लिया है, सबको विधिवत नक्शा पास करके मूलभूत सुविधा प्रदान करना। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश भैया, आपने बेबाकी से खुलकर अपने विचार, अपनी बात रखी। धमतरिया के कोर्ट लगातार ये प्रयास कर रहा है कि जो भी संभावित महापौर पद के दावेदार हैं, शहर विकास को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं, उनका क्या प्रयास रहेगा। अगली बार एक नए शख्स के साथ फिर आपके साथ मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।